हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन पासपोर्ट लॉस्ट और डैमेज के बारे में। क्या डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायर पड़ेगी अगर हमारा पासपोर्ट लॉस्ट होता है, स्टॉलन होता है या डैमेज होता है। तो अभी हम आ चुके हैं पासपोर्ट सर्विस की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने पासपोर्ट सर्विस के ऊपर क्लिक कर लिया तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आ चुका है। तो अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस के लिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप गाइड दिए हैं। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई पासपोर्ट सर्विस टाइप पे यहाँ पे जो व्यू मोर लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और वहाँ पे नीचे लिखा है टाइप ऑफ पासपोर्ट सर्विस जो रेड कलर में है, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे सीधा यहाँ पे, जहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए जाएंगे, सरेंडर ऑफ इंडियन पासपोर्ट और इंश्योरेंस और रिन्यूअल ऑफ इंडियन पासपोर्ट। यहाँ पे हमारी पासपोर्ट डैमेज हुई है, लॉस्ट हुई या स्टॉलन हुई है, इस केस में हम जाएंगे सेकंड नंबर पे इंश्योरेंस ऑफ रिन्यूअल ऑफ इंडियन पासपोर्ट। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे पूरा ओवरव्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ ओवरव्यू पे क्लिक कर लेंगे और डॉक्यूमेंट रिक्वायर पे चले जाएंगे। अब पासपोर्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट के सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि रीयूज ऑफ पासपोर्ट ऑन एक्सपायरी अप टू 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी, या पासपोर्ट आपको फ्रेश बनाना है, तो सबके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट है। तो हम यहाँ पे अपना देख लेंगे द इशू ऑफ डुप्लीकेट पासपोर्ट इन ल्यू ऑफ डैमेज और लॉस पासपोर्ट और एक्सपायर्ड पासपोर्ट करंटली इन पोजीशन ऑफ होम ऑफिस। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे अच्छी तरह से बताया गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। प्लीज़ कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड। यहाँ पे जो लिंक प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और बाकी चेकलिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ में आपको फिर वीएफएस सेंटर पे जाके इसको सबमिट करना है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। सबसे पहले हम चले जाएंगे passportindia.gov.in ऑनलाइन की वेबसाइट पे। वहाँ पे हम अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। जैसे ही फॉर्म पूरा भर जाएगा उसका हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे और बाद में डॉक्यूमेंट के साथ में हम इसे वीएसएफ सेंटर पे सबमिट करेंगे। तो ये तो हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि चेकलिस्ट, जो डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या रिक्वायर होंगे। तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है, 18 एंड अबव और अंडर 18। तो यहाँ पे हमें 18 और अबव का देख लेना है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से कुछ ये चेकलिस्ट खुल चुकी है। तो इसमें दिखाया गया है सबसे पहले आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट में सबसे पहले है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर। ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर है आपका, जो आपके नज़दीक वीएसएफ सेंटर है वहाँ का आपको अपॉइंटमेंट लेना है ये सब डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए। तो उसका कंफर्मेशन लेटर आपको चाहिए होगा। सेकंड है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू रिसेंट पासपोर्ट विथ वाइट बैकग्राउंड। जो फॉर्म हमने वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भरा था, जिसको मैंने कहा था कि प्रिंट आउट निकालना है, वो आपको फॉर्म चाहिए। कॉपी ऑफ फर्स्ट और लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट। आपका जो भी पासपोर्ट हुआ है, जो लॉस्ट हुआ है, स्टॉलन हुआ है, उसके आपके पास कॉपी तो होगी। तो वही जेरॉक्स कॉपी की आपको जो फर्स्ट और लास्ट पेज की आपको कॉपी चाहिए। कॉपी ऑफ एंट्री वीज़ा इफ़ लास्ट पासपोर्ट इज़ नॉट इशू इन लंदन। अगर आपकी इससे पहले की जो पासपोर्ट है, जो लॉस्ट हुई स्टॉलन है, वो आपकी इंग्लैंड से इशू नहीं हुई है, मतलब कि आप इंडिया से इशू करवा के यहाँ आए थे और यहाँ आपके पासपोर्ट खो गई या फट गई या कुछ भी हुआ, तो तब आपको यहाँ की जो एंट्री वीज़ा थी, आपने यहाँ पे एंट्री कैसे ली लंदन में, तो उसकी आपको यहाँ पे कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ योर वैलिड वीज़ा, आपकी जो भी अभी वैलिड वीज़ा है, बायोमेट्रिक रेसिडेंट कार्ड है, तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके ओल्ड पासपोर्ट वो स्टिकर के रूप में है तो वो पासपोर्ट भी आपको फर्स्ट और लास्ट पेज यहाँ के आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यूके एड्रेस प्रूफ। यूके एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे है कि यूके एड्रेस प्रूफ, अगर आपका पासपोर्ट एड्रेस चेंज हुआ है यहाँ का लास्ट पासपोर्ट के इशू थ्रू, तो आपको जो भी अभी न्यू एड्रेस पे रह रहे हैं उसका आपको सिर्फ एड्रेस प्रूफ दे देना है। एनेक्सर ई, जो कि हर किसी भी डॉक्यूमेंट लिस्ट के साथ में जाएगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसका एक फॉर्म आ जाएगा, वो उसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और बाद में बॉल पेन से वहाँ पे भर लेना है। एनेक्सर आपकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी इन एप्लीकेबल इन केस ऑफ नो फिजिकल पासपोर्ट और डैमेज पासपोर्ट।
अगर आपके पास डैमेज पासपोर्ट और फिजिकल पासपोर्ट जो भी डैमेज के रूप में भी नहीं है तो आपको ये NSRF निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी लॉस्ट हो गई है तो आपके पास वो आपकी जो पासपोर्ट है वो है ही नहीं। इसका मतलब तब आपको NSRF निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास वो फट गई है या उसके ऊपर कुछ गिर गया है और वो डैमेज हुई है और वो उसी कंडीशन में आपके पास है तो आपको NSRF की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट एंड स्पाउस रिक्वायर्ड फॉर ऑल मैरिड एप्लीकेंट। अगर आप मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ पे और स्पाउस के पासपोर्ट की एक कॉपी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और BSF का जो डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, जब आप ऑनलाइन प्रिंट आउट फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे उसका साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म भी आएगा, तो वो वहाँ यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ये सब डिक्लेरेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ब्लू कलर में लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म निकल आएगा, उसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है और बाद में बॉल पेन से भर लेना है। इस फॉर्म में आपको पुलिस स्टेशन नेम इंडिया का, जो भी आपका इंडिया का एड्रेस है वहाँ पे जो भी पुलिस थाना पड़ता है वहाँ का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, पुलिस स्टेशन का पूरा जो एड्रेस है वो आपको वहाँ पे लिख लेना है। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट के लिए हम बात करेंगे, तो हम वापस आ जाते हैं वहाँ पे, चेकलिस्ट से बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ पे सेम वही बताया गया है, एडेड टू ऑल। देन टू पासपोर्ट फ़ोटोज़ के बारे में आपको बता दिया, फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे रिसेंट। एनेक्सर ई के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी पासपोर्ट लॉस्ट और स्टॉलन हुई है तो आपको पुलिस रिपोर्ट के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। देन यूके एड्रेस प्रूफ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। देन सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ लॉस्ट पासपोर्ट और डैमेज पासपोर्ट, तो आपके पास जो भी पुरानी पासपोर्ट थी उसकी जो भी फ़ोटोकॉपी है उसके ऊपर आपको वहाँ पे साइन करना पड़ेगा, जिसे हम सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी कहते हैं। पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने बता दिया। पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड विथ वन इंडियन एड्रेस विथ पुलिस स्टेशन एंड पिन कोड। जब आप पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन भरेंगे तब वहाँ पे आपको आपका इंडियन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा और फिर पुलिस स्टेशन के बारे में भी पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको वो भरना है। कॉपी ऑफ वैलिड वीज़ा, अगर यूके वीज़ा का नहीं है तो यहाँ पे ये नो वीज़ा अंडरटेकिंग फॉर्म है, वो आपको वहाँ पे भर के सबमिट करना पड़ेगा। आपको दूसरा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपके पास अदर डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग फॉर्म, तो आपको वहाँ पे इंडियन नेशनलिटी एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, इन चारों में से कोई भी आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। इंडियन नेशनलिटी का पैन कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का, जो भी ओरिजिनल आपके पास हो उसके साथ में उसकी कॉपी आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि BSF का डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, और इन सभी चीज़ों को लेकर आपको BSF की आपको ये सब प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट ले लेना है, रेडी कर लेना है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी निकाल लेना है, और आपको BSF की वेबसाइट पे जाके पासपोर्ट सर्विस में आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लेनी है और बाद में आपको सबमिट कर देना है। जो भी फ़ीस होती है वो वहाँ पे ऑन काउंटर भरी जाती है, कैश और डेबिट कार्ड, तो आप वहाँ पे जाके भर सकते हैं, उसे ऑनलाइन भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का वीडियो डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर आपकी पासपोर्ट लॉस्ट हुई है, स्टॉलन हुई है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मुझे बहुत से ज़्यादा कमेंट यही आ चुके हैं कि हमारी पासपोर्ट लॉस्ट हुई है, हम क्या करें, डैमेज हुई है क्या करें। तो मैंने लास्ट वाला वीडियो भी बनाया था, आई होप वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल ना रहा हो, इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जिनके साथ भी ऐसा हुआ है उन्हें पूरा क्लियर कंफर्मेशन आ जाए कि उनको आगे क्या करना है।